शनिवार को शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। आचार्य बालकृष्ण मिश्र के मुताबिक दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए मां कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण मां का नाम शुभंकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। मां के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा मां के 2 हाथ क्रमशः वरमुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। आचार्य मिश्र बताते हैं, जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह मां दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। माता कालरात्रि की व्रत कथा। जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह मां दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिवजी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप आदिशक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने निकल पड़ दी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहां भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहां रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यधिक कठिन था। मां दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थीं। उनका रौद्र रूप देख दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया। सभी दानव काल के गाल में समा गए। मगर असल कार्य तो रक्तबीज का वध करना था।
माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती वो हंसने लगता और जहां भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गईं कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही मां दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने के पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही न हो सका। इस प्रकार मां दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तब से मां कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है।